Hello students, welcome in the today's video. Today we are going to start a new topic that is time. तो आज का जो हमारा वीडियो है वो टाइम से रिलेटेड होगा। इसमें हम लोग टाइम को रीड करना सीखेंगे या ये कहिए क्लॉक को रीड करना सीखेंगे। ठीक है ना, अगर कोई घड़ी है, क्लॉक है, तो उसमें क्या टाइम हो रहा है इसको हम लोग रीड करना सीखेंगे। साथ ही साथ और भी बहुत सारी बातें होंगी जो टाइम से रिलेटेड होंगी। ठीक है, तो क्या क्या हम लोग पढ़ने जाएंगे एक बार उस पर हम लोग थोड़ा हम लोग उसको देख लेते हैं। तो क्या क्या पढ़ेंगे इस टॉपिक में, पहले इस पर ध्यान देते हैं। हम लोग इसमें सीखेंगे कन्वर्जन ऑफ टाइम। ओके, सो व्हाट इज दिस? Okay, so I'm sorry. Now it's okay. क्या क्या हम लोग टाइम के बारे में पढ़ेंगे? सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कन्वर्जन ऑफ टाइम। कन्वर्जन ऑफ टाइम मीन्स सपोज कीजिए वी हैव टाइम इन आवर और वी हैव टाइम इन डेज। डेज भी एक टाइम ही होता है, जैसे वन डे, इट विल टेक वन डे टू कंप्लीट द वर्क। तो वन डे मीन्स हाउ मेनी आवर्स? सो यू नो दैट वन डे मीन्स 24 आवर्स का मतलब कि एक दिन लगेंगे, मतलब 24 आवर्स लगेंगे। ठीक है ना। अब वन वर्किंग डे भी होता है, तो वर्किंग डे सपोज कीजिए 8 आवर्स का है, तो इफ़ आई से कि मुझे वन वर्किंग डे लगेगा आपके काम को कंप्लीट करने में, तो इसका मतलब है कि मुझे 8 आवर्स लगेंगे। तो इसी क्या किया हमने, डे को, वर्किंग डे को आवर्स में कन्वर्ट किया। उसी तरह से अगर मैं कहूँ कि इट विल टेक मी हाफ एन आवर टू डू योर वर्क, तो हाफ एन आवर मीन्स 30 मिनट्स। ठीक है ना, मिनट्स में अगर कन्वर्ट किए तो वही हम लोग सीखेंगे कैसे हम लोग एक टाइम के यूनिट को दूसरे टाइम के यूनिट में कन्वर्ट कर सकेंगे, ये हम लोग सीखेंगे इसमें। उसके बाद सेकंड टॉपिक हुआ लीप ईयर। लीप ईयर क्या होता है? तो ये बहुत छोटा टॉपिक है, आसानी से हम लोग जानते भी हैं कि लीप ईयर क्या होता है। उसके बाद AM और PM क्या होता है, AM कब यूज़ करते हैं, PM कब यूज़ करते हैं, ये बात को सीखेंगे। फिर उसके बाद फाइंडिंग टाइम करेक्ट टू द नियरेस्ट आवर। नियरेस्ट आवर मतलब आवर के आसपास। जैसे सपोज कीजिए अभी 10 मिनट्स बाकी हैं, है ना, सपोज कीजिए 3 o'clock होने में 10 मिनट्स बाकी है, तो वी कैन से कि इट इज़ नियरली 3 o'clock, है ना, मतलब लगभग 3 बज गया है, या 5 मिनट्स बचा हुआ है। 3 o'clock होने में 5 मिनट्स बच रहा है, बट स्टिल वी कैन से दैट इट इज़ नियरली 3 o'clock। तो यही होता है टाइम को नियरेस्ट आवर में बताना। और डेज इन बिटवीन मतलब अगर कोई 2 डेट्स है तो उन 2 डेट्स के बीच में कितने डेज होंगे, ये हम लोग फाइंड करना भी सीखेंगे। ये सारे टॉपिक्स को हम लोग सीखेंगे। और ये सब टॉपिक सीखें उससे पहले कुछ ज़रूरी बातें जो हम लोग को जान लेनी चाहिए, जैसे द डायल ऑफ द क्लॉक इज डिवाइडेड इनटू 12 बिग डिविजन्स एंड 60 स्मॉल डिविजन। अब ये जो यहाँ पे लिखा है, जो हमारा पॉइंट 1 है, क्या लिख रहा है? द डायल ऑफ द क्लॉक। डायल ऑफ द क्लॉक पहले क्या होता है एक बार इसको समझते हैं। और फिर ये जो है डिवाइडेड है इनटू 12 बिग डिविजन्स एंड 60 स्मॉल डिविजन। अब इसका क्या मतलब होता है इसको हम लोग अभी समझ लेते हैं अगले स्लाइड में। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए एक क्लॉक, सबसे पहले तो क्लॉक बनाना सीख लेते हैं हम लोग। बहुत सिंपल है, बस ये कैसे, ओह आई एम सॉरी, ठीक है, सर्कल ले लेना है एक बड़ा सा थोड़ा। ठीक है, अब आप कैसे सर्कल ड्रॉ करेंगे? आपके पास या कोई भी राउंड ऑब्जेक्ट आप ले सकते हैं, जैसे बैंगल हो गया, या कोई भी राउंड ऑब्जेक्ट लेकर आप ऐसे गोल सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब इस सर्कल के सेंटर में आपको ले लेना है, सेंटर में होना चाहिए, ये सेंटर वो प्लेस होता है जहां से आपके आवर हैंड, मिनट हैंड या सेकंड हैंड अटैच्ड रहते हैं। ठीक है ना। और अब क्या करना है कि जो सेंटर है इसके ठीक ऊपर आपको लिख देना है 12 और इसके ठीक नीचे लिखना है 6। ठीक है ना। अगर ये नहीं पता होगा तो आप क्या करते हैं, इधर उधर लिखते हैं, जो कि सही नहीं होता है।
तो आपको एकदम लाइन मिला कर लिखना है, सबसे ऊपर 12 होना चाहिए और उस पॉइंट के ठीक नीचे 6 होना चाहिए। फिर इस पॉइंट के ठीक राइट में 3 लिखना है और ठीक लेफ्ट में 9 लिखना है। ठीक है, तो आपने ये लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए 12 और 3 के बीच में हमको लिखना है 1 2, 3 और 6 के बीच में लिखना है 4 5, 6 और 9 के बीच में लिखना है 7 8, फिर 9 और 12 के बीच में लिखना है 10 11। ठीक है, तो ये आपने सभी नंबर्स को इस पे लिख दिया। अब आपको पता होना चाहिए ये जो हमने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यही है हमारे 12 डिवीजन, है ना। देख रहे हैं ना, ये पूरा सर्कल को में 12 नंबर्स हमने लिख दिया है। तो इसी को बोलते हैं 12 बिग डिवीजन। मतलब 12, अगर आप ऐसे मिलाइए इसको तो ये एक हो रहा है, 1 2 3 4, इसी तरह से कितने डिवीजन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 बिग डिवीजन्स हो रहे हैं, है ना। इसी को हम लोग कहते हैं कि क्लॉक का जो हमारा डायल है उसमें 12 बिग डिवीजन्स हैं। ओके, एनीवेज, अब ये 60 स्मॉल डिवीजन्स क्या है, तो आप देखिए जो ये हमारा 12 सबसे ऊपर पॉइंट है और ये 1 है हमारा, ये 2 है। आप ऑब्जर्व किए होंगे कि नंबर्स के पास एक बड़ा ऐसा डॉट बना रहता है। ठीक है, ठीक है, तो ये 12 बिग डिवीजन्स हमने बना लिया। अब 60 स्मॉल डिवीजन्स बनाने हैं। मतलब हर एक इसमें 5 स्मॉल डिवीजन, जैसे 1 2 3 4 5 हो गया। अब फिर इधर 5 1 2 3 4 5, फिर 5 1 2 3 4 5। अच्छा, इसमें थोड़ा छोटा छोटा हो गया डिवीजन, थोड़ा बड़ा बड़ा बनाना है। 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। आप देख रहे हैं ना, हर एक बिग डिवीजन्स में हमारा 5 स्मॉल स्मॉल डिवीजन्स हो रहे हैं। अगर आप इनको काउंट करिएगा, टोटल स्मॉल डिवीजन्स को काउंट करिएगा, तो आपको ये मिलेंगे 60। 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये जो छोटा छोटा लाइन मैंने ड्रॉ किया है ये स्मॉल डिवीजन्स है और इनका नंबर जो है वो 60 है। यही हम लोग अभी पढ़े यहाँ पे, जो मैंने यहाँ पे लिखा हूँ या यहाँ पे जो आप पढ़ रहे हैं कि द डायल ऑफ द क्लॉक। ये जो आपको दिख रहा है, ये टोटल जो दिख रहा है, यही दिस इज द डायल ऑफ द क्लॉक। और इस डायल में 12 बिग डिवीजन्स है। जो बड़े बड़े नंबर दिख रहे हैं वो बिग डिवीजन्स हैं। ये छोटा छोटा लाइन जो दिख रहा है इसको काउंट करिएगा तो ये 60 होंगे। तो ये 60 स्मॉल डिवीजन हो गया। अब सेकंड बात क्या लिखा है, द लॉन्ग हैंड इज कॉल्ड द मिनट हैंड। अच्छा, अभी हमने हैंड नहीं बनाया है। एंड द शॉर्टर हैंड इज कॉल्ड द आवर हैंड, तो उसको भी बना देते हैं। सपोज कीजिए अभी 3 o'clock होने वाला है, तो ये हो गया एक शॉर्टर हैंड और ये हो गया, मान लीजिए 3 o'clock नहीं हुआ है, 5 मिनट्स रिमेनिंग है। तो ये देखने से लग रहा है ये स्मॉल है, ये बिगर है। तो ये जो बिगर हैंड है इसको बोलते हैं मिनट हैंड और ये जो स्मॉल है उसको बोलते हैं आवर हैंड। ठीक है ना, तो ये आवर हैंड जो है वो क्या बताता है, ये आवर हैंड टेल्स अस आवर और ये मिनट हैंड टेल्स अस मिनट, है ना। मिनट बताता है इसलिए इसको मिनट हैंड बोलते हैं। तो समझ में आ गया, ये स्मॉलर हो गया आवर हैंड, बिगर हो गया मिनट हैंड। अब थर्ड पॉइंट क्या है, द आवर हैंड टेक्स 1 hour टू मूव फ्रॉम वन नंबर टू अनदर। ये जो आवर हैंड है, आवर हैंड कहाँ है देख लीजिए, यहाँ है हमारा आवर हैंड, ये वाला। ये आवर हैंड को कितना समय लगता है, 1 hour लगता है। मतलब 3 से 4 पे जाने में इट विल टेक 1 hour।
ऑब्वियसली क्योंकि ये 3 आवर है और 4 भी आवर है, ये आवर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1 नंबर से दूसरे नंबर पर जाने में 1 आवर लगना भी चाहिए, तभी तो 1 आवर होगा ना। तो ये बात हम लोग समझ गए कि आवर हैंड को 1 घंटा लगता है एक नंबर से दूसरे नंबर पर जाने में। अब इसके बाद का क्या पॉइंट था, द मिनट हैंड टेक्स 1 आवर टू गो ऑल अराउंड द क्लॉक। और दूसरी तरफ जो मिनट हैंड है इसको 1 घंटा लगता है कहां से कहां तक जाने में, टू ऑल अराउंड द क्लॉक, है ना, 2 टाइम्स क्लॉक हो गया है, एक ही टाइम्स है, दिस इज नॉट, मतलब कि वही मिनट हैंड जो है ये वापस 11 से दोबारा 11 तक आने में 1 ही मिनट, मतलब पूरा एक चक्कर लगाने में इसको 1 आवर लगेगा, और मिनट हैंड को सिर्फ एक नंबर से दूसरे नंबर पे जाने में 1 आवर लगेगा। ये बात हम लोग को ध्यान रखना है जब भी हम लोग टाइम की बात करेंगे। तो अभी हमने क्या क्या सीखा, किन किन बातों को जाना, हमने जाना कि ये जो डायल ऑफ क्लॉक होता है उसमें 12 बड़े बड़े डिविजन्स होते हैं और 60 छोटे छोटे डिवीजन होते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ हम लोग जाने कि जो छोटा वाला हैंड होता है वो आवर हैंड कहलाता है, बड़ा वाला हैंड मिनट हैंड कहलाता है। और हम लोग जाने कि ये जो मिनट हैंड है, सॉरी आवर हैंड है, उसको 1 आवर लगता है एक नंबर से दूसरे नंबर पे जाने में, और मिनट हैंड को पूरा एक राउंड मारने में 1 आवर लगता है, ठीक है। इसके साथ साथ हम लोग को और कुछ बातों को भी जानना जरूरी है, ठीक है ना, तो वो हम लोग जानेंगे अब कन्वर्जन ऑफ टाइम में। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है कन्वर्जन ऑफ टाइम, तो इसमें हम लोग टाइम को कन्वर्ट करना सीखेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग टाइम के बीच में रिलेशन भी जानेंगे। जैसे हमारा क्या क्या होता है, टाइम को हम लोग किसी से मेजर करते हैं, तो एक होता है आवर, फिर होता है डे, उसके बाद वीक, उसके बाद मंथ, फिर होता है ईयर, ठीक है ना। तो ये सब कॉमन यूनिट्स हैं जिसमें हम लोग टाइम को मेजर करते हैं। अब हम लोग को रिलेशन पता होना, जैसे 1 आवर में कितना मिनट्स होता है, मिनट भी होता है, तो 1 आवर में कितना मिनट होगा, तो 60 मिनट। और 1 डे को अगर आवर में कन्वर्ट करें तो कितना होगा, 24 आवर्स। 1 वीक को डे में कन्वर्ट करें तो 7 डेज होगा। और 1 मंथ को अगर डेज में कन्वर्ट करें तो 30 डेज होता है, ठीक है ना। आपको यहां पे एक बात ध्यान देना है कि 1 मंथ में ऐसा नहीं कि 30 डेज ही होता है, 31 डेज वाले भी मंथ होते हैं और 28 डेज वाले भी मंथ होते हैं, बट हम लोग जनरली 30 डेज ही मान के चलते हैं, ठीक है। और 1 ईयर में कितने डेज होंगे, तो 365 डेज होता है नॉर्मली, ठीक है ना, 365 डेज होता है। बट इफ द ईयर इज लीप ईयर देन इट हैज 366 डेज, ठीक है। तो ये बातों को हमको जानना है। अच्छा, एक चीज और जान लें, जैसे अभी हमने पढ़ा यहाँ 1 मंथ इज इक्वल टू 30 डेज। अगर इस मंथ को वीक में बताएं तो 1 मंथ हैज ऑलमोस्ट 4 वीक्स, या इसको रहने देते हैं, 1 मंथ को नहीं, ऑलमोस्ट 4 वीक्स होता है, बट 4 वीक से ज़्यादा होता है, इसलिए इसको नहीं लिखेंगे हम लोग। बट यस, अगर 1 ईयर को वीक में कन्वर्ट करें तो ये ऑलमोस्ट 52 वीक्स होता है। एक साल में लगभग 52 वीक्स होते हैं, है ना। 52 वीक्स प्लस 2 और 3 डेज भी होता है, और भी 2-3 डेज होता है, लेकिन हम उसको नियर अबाउट 52 वीक्स याद रख सकते हैं कि पूरे ईयर में 52 वीक्स होते हैं, ठीक है। और ईयर को अगर मंथ में कन्वर्ट करें तो 12 मंथ्स होते हैं। ये बात तो हम लोग जानते हैं, कंफर्म है दैट इन ए ईयर देयर आर 12 मंथ्स। तो आपने ईयर को जब डेज में कन्वर्ट किया तो इट हैज़ 365 डेज। ईयर को जब आप मंथ्स में कन्वर्ट करेंगे तो इट हैज़ 12 मंथ्स, और जब ईयर को वीक्स में कन्वर्ट करेंगे तो इट हैज़ 52 वीक्स। ये सारे बातों को आप याद रखेंगे तभी आप कन्वर्ट कर पाएंगे एक टाइम को दूसरे टाइम्स में। अब इस चीज को हम लोग थोड़ा एक और बात याद रख लीजिए, दैट 1 मिनट हैज 60 सेकेंड्स, 60
सेकेंड्स। ठीक है, अगर इन बातों को आप याद रख कर लेते हैं तो जो आगे हम लोग पढ़ेंगे कन्वर्जन ऑफ टाइम वो आप आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन है एक, फाइंड द नंबर ऑफ मिनट्स। फाइंड द नंबर ऑफ मिनट्स। ठीक है, और क्वेश्चन है 7 आवर्स। ठीक है, 7 आवर्स में हमें बताना है कितने मिनट्स होते हैं। तो अभी मैंने आप लोग को रिसेंटली बताया दैट 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट। ये आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, तो इसी को लिख देना है। सिंस 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, देयरफॉर 7 आवर्स इज इक्वल टू 7 इंटू 60 मिनट, यानी 420 मिनट हो गया आंसर। ठीक है, तो ऐसे ही करना, जो रिलेशन है उस रिलेशन के अकॉर्डिंग हम लोगों को मल्टीप्लाई या डिवाइड कर देना है। ठीक है, अब सिमिलरली इफ आई आस्क हाउ मेनी आवर्स इन 8 days, number of hours in, find number of hours। ठीक है, नंबर ऑफ आवर्स फाइंड करना है ना, और हमारा क्वेश्चन है लाइक 8 days। 8 days में बताना है कितने आवर्स हैं। तो आप जानते हैं 1 day इज इक्वल टू 24 आवर। ठीक है ना, आवर के लिए HR डॉट लिख सकते हैं, तो बस हो गया हमारा आंसर। 1 day is equal to since 1 day is equal to 24 hour, therefore 8 days is equal to 8 into 24 hours। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 192 आवर्स हो गया आंसर। ठीक है, अब आपको थोड़ा हो सकता है लग रहा है कि सर मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, तो एक जनरल रूल होता है कि जब हम किसी बड़े यूनिट को स्मॉलर में कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है ना, तो डे बड़ा होता है, आवर छोटा होता है, तो इसीलिए हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ भी देखिए आवर बड़ा होता है मिनट से, तो मल्टीप्लाई कर दिए। तो ये एक जनरल रूल है। इसी तरह से आपकी बुक में और भी कुछ है जिसमें आपको कन्वर्ट करना है और आप आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम लोग अभी सीखें कैसे हम लोग आवर्स को मिनट में कन्वर्ट कर रहे हैं और कैसे डेज को आवर में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब सिमिलरली हम लोग नंबर ऑफ डेज भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है ना, नंबर ऑफ डेज फाइंड कर सकते हैं कैसे। सपोज कीजिए आपको बोला गया 4 वीक 4 वीक्स में आपको बताना है कि हाउ मेनी डेज आर देयर इन 4 वीक्स। 4 वीक्स में कितना डेज होते हैं ये हमें बताना है। तो अभी अभी आपने जाना दैट, चलिए इसको हम लोग सीधे यहीं पे लिखते हैं,
अभी अभी हमने जाना दैट 1 वीक इज इक्वल टू हाउ मेनी डेज, 7 डेज। देयरफॉर 4 वीक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 इंटू 7 डेज, 28 डेज। ठीक है ना, मल्टीप्लाइंग कर रहे हैं हम लोग, जितना उसका रिलेशन है 17 का तो 7 से मल्टीप्लाई किए, 124 का था तो 24 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 160 का था तो 60 से मल्टीप्लाई किए, है ना। बस ये ध्यान रखना है, क्या है 17 तो 7 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब इसी तरह से और भी अगर आपको है तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं आसानी से, ईयर को मंथ्स में, मंथ को डेज में, ईयर को डेज में, जो है उसे मल्टीप्लाई करते जाना है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप दैट इज सफिशिएंट फॉर टुडे। मतलब कन्वर्जन के लिए इतना जो मैंने बताया दैट इज सफिशिएंट। अब हम लोग अपने अगले टॉपिक को समझते हैं जो कि है लीप ईयर। ठीक है, लीप ईयर भी हम लोग समझ लेते हैं। तो लीप ईयर क्या होता है, तो अभी अभी मैंने आप लोग को थोड़ी देर पहले बताया कि 1 ईयर इज इक्वल टू होता है 365 डेज। और आप जानते हैं कि फरवरी में कितना डेज होता है, 28 और 29 डेज होता है। ठीक है, फरवरी में क्या होता है, या तो 28 डेज होता है या फिर 29 डेज होता है। तो जिस ईयर में फरवरी को 28 डेज होते हैं, उस ईयर में 1 ईयर में टोटल 365 डेज होते हैं। लेकिन जिस ईयर में फरवरी को 29 डेज होंगे, उस ईयर में 1 ईयर में कितने डेज होंगे, 366 डेज होंगे। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, क्या आपको याद रखना है कि जनरली किसी ईयर में 365 डेज होते हैं और उस ईयर में फरवरी को 28 डेज होंगे। लेकिन किसी एक ऐसा ईयर आता है जिसमें 29 डेज होते हैं फरवरी के मंथ में, तो उसी ईयर में जो नंबर ऑफ डेज हो जाता है टोटल 366 डेज होता है। एक डेज एक्स्ट्रा हो गया क्योंकि एक डेज यहाँ बढ़ गया, तो वही एक डेज यहाँ पे ऐड हो गया। ठीक है, और कुछ ज़्यादा नहीं। लेकिन अब इसको लीप ईयर कब आता है ना, क्वेश्चन ये आता है कि कौन सा ईयर लीप ईयर होगा या कितने साल के बाद आता है। तो आप याद रखिए कि हर 4th ईयर जो होता है वो लीप ईयर होता है। ठीक है, मतलब जैसे अभी हमारा 2022 चल रहा है, तो इसके पहला जो लीप ईयर था वो था हमारा 2020। 2020 हमारा क्या था, लीप ईयर था। मतलब नेक्स्ट लीप ईयर कब आएगा, तो आप इसके बाद से 4 ऐड कर दीजिए, तो 2021, 2022 अभी चल रहा है, 2023 आएगा, और फिर इसकी जो 4th ईयर होगा क्या होगा, 2024। मतलब ये भी क्या होगा, हमारा लीप ईयर होगा। मतलब हर 4th ईयर जो होता है वो लीप ईयर आता है, मतलब हर 4 साल के बाद लीप ईयर आता है। ठीक है, तो अब हम लोग को अगर ये पता करना हो कि कोई ईयर लीप ईयर है या नहीं, तो हम लोग कैसे पता करेंगे, तो उसका तरीका है कि हम लोग को उसे 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि जो लीप ईयर होता है वो 4 से डिविजिबल होता है। ठीक है, अब इसको हम लोग समझ लेते हैं एक एग्जाम्पल से। जैसे मैंने अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया कि जो 2020 था इट वाज अ लीप ईयर, ये मैंने कह दिया आपसे। लेकिन आप कैसे चेक करेंगे कि सर सही बोल रहे हैं कि नहीं, तो आपको चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि ये जो 2020 है इसको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 5 ज़ा 20, फिर ये 2 आएगा, अभी 2 0 टाइम्स में जाएगा, 2 बचेगा, फिर 0 आएगा, और फिर 4 5 ज़ा 20। अब आपने सब्ट्रैक्ट किया, कैंसिल हो गया, मतलब कुछ नहीं बचा, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। इट मीन्स क्या हुआ, 2020 जो है वो 4 से डिवाइड हो गया, और डिवाइड जब हो जाता है
तो वो ईयर लीप ईयर कहलाता है। हम इस चीज़ को भी यहाँ पे लिख देते हैं, सिंस, मतलब हम लोग लिख देंगे यहाँ पे रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। रीजन ये देंगे कि रिमाइंडर हमारे क्या है, 0 है, देयरफॉर 2020 इज अ लीप ईयर। ठीक है, मैंने कहा था कि 2020 लीप ईयर होता है। अब हमने इसको चेक भी कर लिया कि हाँ, मतलब हम सही कह रहे थे कि 2020 क्या था, लीप ईयर था। अभी जैसे मैंने कहा कि अभी 2020 जो हमारा ये है 2022, ये लीप ईयर नहीं है, मैंने कहा था। तो इसको भी चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 4 से। तो अगेन सेम, 4 5 जा 20 आएगा 2, 0 टाइम्स में जाएगा, बचेगा 2, फिर ऊपर से आएगा 2। अभी 4 5 जा 20, रिमाइंडर हो गया 2, है ना। मतलब यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं आया। तो जब रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो वह ईयर क्या होगा, लीप ईयर नहीं होगा। तो हम लोग लिख देते हैं सिंस रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, है ना। इस बार रिमाइंडर है जो 0 के इक्वल नहीं है, देयरफॉर 2022 इज नॉट ए लीप ईयर। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग चेक कर सकते हैं कोई भी ईयर लीप ईयर है कि नहीं। सपोज कीजिए आपका जो बर्थ ईयर है, जिस ईयर में आप जन्म लिए थे, आप ये जानना चाहते हैं दैट इट इज ए लीप ईयर और नॉट। तो आप क्या करेंगे, फिर उसी ईयर को आप 4 से डिवाइड कर देंगे। अच्छा, अगर आपसे ये पूछा जाए चेक वेदर द ईयर हैज February 28 डेज और नॉट, मतलब अगर आपको ये चेक करना हो कि जो कमिंग ईयर है या जो रनिंग ईयर है उसमें फरवरी में, जैसे ही हमारा 2022 है ना, अभी हम लोग का 2022 ईयर चल रहा है, तो यह ईयर में फरवरी में 29 डेज होंगे या नहीं, ये चेक करना हो तो हम लोग कैसे चेक करेंगे, इसको भी चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन पहले लिख देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स हैज डेट February 29, विच ऑफ the following year has date February 29। मतलब February 29 कब आता है, लीप ईयर में आता है। मतलब वी हैव टू चेक वेदर दैट ईयर इज लीप ईयर और नॉट। जैसे ये हमारा रनिंग ईयर 2022, ठीक है ना। हमें ये बताना है कि इस ईयर में ये डेट जो है February 29 आएगा कि नहीं आएगा। कैसे चेक करेंगे, तो हेयर हम लोग इसको सीधे डिवाइड कर देंगे से 4 से, और अभी अभी तो हमने किया ही था। टू बच गया, तो अब इसको हम लोग को लिखना कैसे है, सिंस रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर 2022 इज नॉट ए लीप ईयर। तो इतना तो हम लोग पहले भी लिख रहे थे, सेम उतना ही लिखना है। अब लास्ट में ये एक लाइन जोड़ देना है, थस 2022 हैज नॉट डेट February 29। बस ये बात को लिख देना, यहां तक तो हम लोग लिख ही रहे थे, बस उसमें एक एक्स्ट्रा लाइन जोड़ देना है कि नहीं होगा। लेकिन अगर ये लीप ईयर होता तो लिख देते हैं यस 2022 हैज डेट February 29। ठीक है, तो इतना ही करना है। तो आई होप जो मैंने आप लोग को बताया कि कैसे हम लोग टाइम के एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, और साथ ही साथ उनके बीच का जो रिलेशन है वो भी मैंने आप लोग को बताया, और आपको समझ में आ गया होगा, आई एम श्योर। ठीक है, और साथ ही साथ मैंने आप लोग को ये भी बताया कि कैसे हम लोग लीप ईयर को चेक करते हैं, लीप ईयर क्या होता है, लीप ईयर कब कब आता है, लीप ईयर में February 29 डेज का कब होता है, ये सारी बातों को भी हम आप लोग को बताएं अभी।
और उसके साथ साथ आप लोग को क्लॉक के डायल के बारे में बताएं, आवर हैंड, मिनट हैंड के बारे में बताएं, स्मॉल डिवीज़न, बिग डिवीज़न के बारे में बताएं। ये सारे बात को हम बताएं और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में भी आ गया होगा। तो आज इतना ही टॉपिक के साथ रहने देते हैं, मिलते हैं अगले पार्ट में इसी टॉपिक के साथ। ओके, और कुछ अलग बातों के साथ चर्चा करेंगे उसमें हम लोग, ठीक है। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे।